अच्छा जी, अभी तक हम काफ़ी सारे फॉर्मूले कर रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूले आपको नहीं करवाए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की अभी ज़रूरत नहीं है। इट विल बी वेरी हैवी डाउनलोड फॉर यू, और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और गड़बड़ कर दें। तो डायरेक्टली अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे एग्जाम्पल 1 करके आए थे, एग्जाम्पल 2 करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 में बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ वो रूल लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का ऑफिशियली ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन में कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तो डिवीजन में आ गया तो गड़बड़ हो गई। तो डिवीजन में आने पे हम इसको पहले मैंने आपको बोला था कि सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ये एक यही रूल नहीं है, और भी बहुत लगेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने पहले तो ये बताया था, अब ये बता रहे हो, ये बात तो गलत है। तो गलत सही तो नहीं है कुछ भी, तो सेपरेट किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स की पावर dx आ गया। अब हमें ये दिख रहा है कि जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, dx माइनस एक्स की पावर -2 dx, ये एक करने का तरीका है। बाद में तो डायरेक्ट ही करेंगे हम, अभी नया नया ना तो समझा रहा हूँ मैं। अब इसकी पावर 1 है तो इंडेक्स रूल लग गया। ठीक है, x की पावर 1 + 1 और वही डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्लस c1 आ जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, अभी मैं एक बार से आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, माइनस एक्स की पावर, ओह अब तो इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ मैं, -+1 अपॉन -2 + 1 प्लस c2 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/2, यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, x की पावर -1 यानी प्लस c आ जाएगा। ठीक है, c1 + c2 c होता है। मैंने यहाँ पहले भी बताया था कि कांस्टेंट्स का सम सिर्फ कांस्टेंट ही होता है। और अगर अब मुझे ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना होता, स्टेटमेंट क्या थी, x³ -1/x² dx आता। अगर मैं पूरे फ्लो में मैं ऐसे बच्चे की तरह क्वेश्चन कर रहा हूँ जो जिसको इंटीग्रेशन आती है, तो वो क्या करेगा, x माइनस एक्स की पावर -2 dx कर देगा। ठीक है, फिर वो करेगा, चलिए इनको अलग नहीं करते हैं, अब सिंपल इंटीग्रेशन लगानी है तो पूरे उसमें लगा लेते हैं, x²/2। ठीक है, और यहाँ पे +1 करूँगा, -1 आएगा, वो आगे चला जाएगा, प्लस x की पावर -1 जो कि 1/x प्लस c आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन इसी तरह से और इसी स्पीड पे ही होता है। ठीक है, लेकिन ये c1 c2 ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोले गए हैं। c1 नेगेटिव हो, c2 नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तब भी मैं +c1 ही लिखूंगा। ठीक है, वो साइन अपने आप एडजस्ट कर लेता है। सो आपको ये बात का ज्ञान होना चाहिए और क्लियर होनी चाहिए ये बात। पार्ट 2 करें, पार्ट 2 करते हैं जी। पार्ट 2 क्या है, x की पावर, स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, x की पावर 2/3 + 1 dx। तो सबसे पहले मुझे ये देखना कि मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है। इसका मतलब इनको अलग अलग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। लेकिन अब तो मैं एक लर्नड स्टूडेंट की तरह बात करूंगा। तो x की पावर आप इस तरह से जरूर कर सकते हैं शुरू में, 3 + 1/2/3 + 1। ठीक है, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x + c। अब आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉर्ट आउट करने का क्या मतलब है कि ये आ जाएगा 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पे एक आपको छोटी सी चीज़ भी बताऊंगा, सो ध्यान से देखिएगा, x की पावर 5/3, और जो x की पावर 5/3 है इसको, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो x की पावर 5/3 है, इसका उल्टा ही यहाँ लिखना है मुझे, 3/5 प्लस x प्लस c, दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, सो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपने किया कैसे है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और वो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके उसको भी 2 तरह से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेट करना है मुझे x की पावर 3/2 को
प्लस 2 की पावर 2 इंटू ई की पावर एक्स को, देखिए 2 इंटू में है पर 2 कांस्टेंट है तो इसने बचा लिया हमें, ठीक है। अगर एक्स होता तो पंगा हो जाना था डी एक्स से। देखो अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस 1/x या x की पावर -1, चलिए मैं x की पावर -1 लिख लेता हूं dx। तो 3 dx आ गए क्योंकि प्लस माइनस में था क्वेश्चन हमारे पास। अब यहां पे इंडेक्स रूल लगेगा, x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ई की पावर x, dx की डिफरेंस इंटीग्रेशन यही होती है, माइनस, अब ये देखिए x की पावर -1 प्लस 1 और ये क्या आ गया, 0 आ गया और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों ये गलत है हमारा ये सोचना। मैं आपको पहले ही बता के आया हूं कि 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो log x होती है। अगर हम इसको इंडेक्स रूल से करने की कोशिश करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड चला जाएगा। तो यहां से हमारे पास 2 रूल बनते हैं, 1/x और x की पावर -1 दोनों की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x प्लस c। अच्छा log x आ गया, अब तो आपको पता चल गया होगा, यही पॉइंट इस क्वेश्चन में बताने वाला था, ठीक है। 1 से ज्यादा पावर हो तो यस हम इंडेक्स रूल लगा सकते हैं, 1 पावर हो तो इंडेक्स रूल नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका c था यानी c1 c2 c3, तो मैंने सभी c's को कंसोलिडेट किया है और एक सिंपल c लिख दिया है, लिख सकता हूं मैं। ये मेरे पास सारे फंक्शंस की इंटीग्रेशन हो गई है। अब सिंपल थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करना है, x की पावर 5/2 आ जाएगी और मैंने आपको बताया था कि 2/5 लिखना है, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2e की पावर x माइनस log x प्लस c। अच्छा एक और बात, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हमें ये बता दिया जाता है कि log x होता है, एक्चुअल में ये log x नहीं होता, ये log mod x होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये log mod x होता है और ज़रूरत पड़ेगी इसकी, हमें पता भी नहीं चलता और ज़रूरत पड़ जाती है। सो इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 3, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, लेट्स सी। अब यहां से हमें यह पता चलता है कि अगर हमें फॉर्मूले पता हैं थोड़े बहुत तो दिक्कत होगी नहीं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट 1 क्वेश्चन है हमारे पास, sin x प्लस cos x की इंटीग्रेशन। तो हमें पता है, अब मैं बच्चों की तरह नहीं करूंगा, अब मैं प्रॉपर करूंगा इसे। sin x की इंटीग्रेशन cos x, बीच में प्लस माइनस लगा तो मैंने देख लिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन करनी है तो माइनस आएगा और डिफरेंशिएशन करता तो सिंपल आता, cos x की डिफरेंशिएशन प्लस sin x और इनका प्लस c आ जाएगा। वैसे आपको एक्चुअल में मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बन जाता अगर हम इसे चेंज करते तो, ठीक है। और अगर मैं उसका भी लिखता तो ये आ जाता माइनस cos x प्लस c1 प्लस sin x प्लस c2, तो ये आ जाता माइनस cos x प्लस sin x प्लस c1 प्लस c2, तो ये आ जाता माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। पता है आपको कि ये होता है, मैं डिस्कशन करके आया हूं इसकी। अब आप ये देखिए कि यहां से अगर मैं ये करता तो डायरेक्टली ये लिखा जा सकता था, अगर ये सारा काम करके आता तो डायरेक्टली ये लिखा जा सकता था। ये सारी चीज आपसे कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा और कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये चीजों का पता होना चाहिए और आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट क्या है, कोसेकेंट x इंटू, लीजिए जिस चीज से डरते थे वही बात हो गई, कोसेकेंट x प्लस कॉट x dx। तो हो गया जी। अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो मैं लिख लूंगा कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस
कॉट एक्स कोसिकेंट एक्स या कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, कुछ भी लिख लेता मैं, डी एक्स, और ये आ जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, माइनस कॉट एक्स, और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, माइनस कोसिकेंट एक्स। मैं आपको बता रहा हूं कि खेल सिर्फ फॉर्मूले का है, फॉर्मूले आ गए तो बात बन गई, नहीं आए तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया जी हमारे पास, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड क्या है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसके ऊपर ना थोड़ा सोच लिया कीजिएगा हमेशा। ठीक है, बच्चे फटाफट करते हैं, जैसे इसमें भी बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये कट गया, फिर डिनोमिनेटर में आ गया, फिर सोचेंगे करें क्या, क्योंकि कोशेंट तो लगता नहीं इंटीग्रेशन में, तो दिक्कत हो गई। अब फिर करें क्या, तो फिर सोचना होता है। ठीक है, मैं इसके जो फ्रैक्शन है इसे सेपरेट कर देता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, जिसकी डिफरेंशिएशन है होती है इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, और ये कॉस इंटू कॉस लिख दूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा tan एक्स सीकेंट एक्स, और इसकी भी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है tan एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan एक्स, क्योंकि tan की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर, तो पता होना चाहिए हमें वहां से। tan एक्स सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट एक्स, क्योंकि सीकेंट एक्स की होती है tan एक्स सीकेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। बन गई बात, ये आंसर आ गया। सो सिंपल, इजंट इट। ठीक है जी, आई होप दैट इज ओके विद यू। अब चलिए चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, और पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। तो ध्यान से देखेंगे, मैं बुक लेके आता हूं, ये है जी हमारे पास। उन्होंने बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है, इसका मुझे एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। तो एंटी डेरिवेटिव किसका ढूंढा जाता है, जिस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो गई हो। एंटी डेरिवेटिव एफ, ठीक है, जो जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन हुई थी उसकी हमें इंटेग्रल ढूंढनी है या इंटीग्रेशन ढूंढनी है। एफ ऑफ एफ, तो ये नॉर्मल फंक्शन था हमारे पास, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, वेयर f0 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये 1 मार्कर पेपर में आ जाता है, और यही एक क्वेश्चन है जो एलिजिबल भी होता है नॉर्मली 1 मार्कर के लिए। जो हम करके आए हैं वो इतना आसान तो नहीं डालेंगे आपको। तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन की चाहत क्या है, तो देखें। अच्छा, क्वेश्चन डिमांड हमसे ये कर रहा है, आ जाइए जरा इधर। क्वेश्चन हमसे डिमांड ये कर रहा है कि किसी फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन की, ठीक है, और उसका जो हमारे पास डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन आया वो ये आया। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमने किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन की। अब मुझे वो पता नहीं है कि मैंने किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिस भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुई होगी उसको करके ये आया है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या था कि अब तक हम ये बात तो समझ चुके हैं कि यहाँ पे अगर मैं x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन की तो 4x क्यूब आता है। सो इसका मतलब क्या है कि ये आएगा, और x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, यानी ये आया होगा। इसका मतलब इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुई होगी तो ये आया होगा। समझ गए अब आप बात को? ठीक है जी। अब वो क्या कहता है कि हमें एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है, किसका,
इस फंक्शन का। और अगर मैं इस क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से फ्रेम करूं कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन आई होगी तो ये हुआ होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव करूं तो फंक्शन आ जाएगा मेरे पास। तो मैं फंक्शन ढूंढूं, ध्यान से देखिएगा अब, 4x³ माइनस 6 dx, ठीक है। यही उसने बोला ना कि एंटी डेरिवेटिव ढूंढ दीजिए जो कि f होगा, और f ऑफ स्मॉल f डिफाइंड बाय ये। तो हमें ये फंक्शन दिया था, इसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। अब हमें ये तो पता है कि एंटी डेरिवेटिव क्या है। अगर मैं इसका ढूंढूंगा 4x 3 + 1 अपॉन 3 + 1 माइनस 6, और 1 की 6 कांस्टेंट है तो 1 की इंटीग्रेशन x है प्लस c, तो ये आ जाएगा 4 4 कट जाएगा, x⁴ माइनस 6x प्लस c। तो ये एंटी डेरिवेटिव हो गया मेरे पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन था और इसके साथ अगर कांस्टेंट कोई नहीं लगा तो वो 0 होगा, ये मतलब है उसके कहने का। बड़ी अच्छी बात है जी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, f ऑफ ओरिजिनल फंक्शन f, इसी से ही उसने हमें डिफाइन करने के लिए बोला है, इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस c। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि ओरिजिनल, देखिए दो चीजें मैंने की हैं, ओरिजिनल फंक्शन निकाल लिया पर मुझे c पता ही नहीं था क्या है, यहां पे उसने c ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये चीज हो गई c, मैंने ये चीज लगा दी। अब उसने बोला है एट f ऑफ 0 इज इक्वल टू है क्या 3, ये है मेरे पास गिवन, ठीक है। अब f ऑफ 0 क्या आएगा, f ऑफ 0 देख लेते हैं जी, 0⁴ माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, c इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो जो एक्चुअल फंक्शन था, ध्यान देंगे अब हम, जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था वो क्या था, वो था x⁴ माइनस 6x प्लस 3, ये था हमारे पास एक्चुअल फंक्शन। यहां से हमने एक और चीज सीखी है, वो हमने क्या सीखी है कि जब तक हमें इनपुट नहीं पता हमें c की वैल्यू नहीं पता चलेगी, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। सो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है और हम भी लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। वो एंटी डेरिवेटिव जो हमें गिवन था उसका ये था, यानी ओरिजिनल फंक्शन क्या है ये, ठीक है। चलिए, दिस कंप्लीट्स द होल इंट्रोडक्शन पार्ट। अब करना कुछ नहीं है, आपने करना सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 को है, ध्यान से कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।